मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह, उसके आशीषों से, उसकी बरकतों से आप सब आनंदित और मग्न होंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह से आप सब स्वस्थ होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज हम स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, मग्न हैं और हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में एक दिन और दिया है। परमेश्वर ने एक घड़ी और हमारे जीवनों में जोड़ी है। परमेश्वर ने एक पल और हमारे जीवनों में जोड़ा है। तो परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करें, ताली बजाकर परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद करें। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर के वचनों में जाएंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, उसकी आराधना वंदना करेंगे। हम मिल के प्रभु का गुणगान करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी, आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हमारे जीवनों में एक पल और जोड़ा है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी संदेश आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरे मुख से परमेश्वर, मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। प्रभु जी, आगे का सारा समय आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। जो स्क्रीन पे आप QR कोड देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे QR कोड देखते हैं हमेशा, वो इंदौर प्रार्थना भवन में आप आपके दान, ऑफरिंग, आपका दशवांश इसमें बोल सकते हैं। कि इसलिए कि इस भवन में जो भी नीड है, जो भी आवश्यकता है, वो पूरी होती रहे और प्रभु का कार्य आगे बढ़ता रहे। परमेश्वर का राज्य जहाँ नहीं पहुँचा है वहाँ तक पहुँचे। परमेश्वर का प्रचार जहाँ तक नहीं पहुँचा है, परमेश्वर की गूंज जहाँ तक नहीं पहुँची है, वो हम सब मिलकर वहाँ तक उसे पहुँचा सके। तो हम सब मिलकर इसमें सहभागिता दे सकते हैं। हम सब मिलकर इसमें अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं। और जब आप इस तरह का दान ऑफरिंग करेंगे तो किसी गरीब, जो कि जिसे भोजन मिल सके, जिसे कपड़े मिल सके और किसी गरीब की फीस भर सके, ऐसा भी आप अनुदान आप अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए आप बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हम गरीब नहीं होते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं तो हमारा पैसा फिजूल खर्चे में नहीं जाता है, हमारा पैसा बीमारियों में नहीं जाता है, हमारा पैसा नशे में नहीं जाता है। हमारा पैसा परमेश्वर रिटर्न करता है, वो भी मल्टीप्लाई आशीषों के साथ परमेश्वर वापस देता है। हमारा पैसा, हमारा प्रभु हमारा पैसा किसी का रखता नहीं। परमेश्वर, ये एक आशीष पाने का तरीका है। परमेश्वर आशीषों से आपको भरे और आपके जीवनों में अद्भुत रीति से काम करे, यीशु के नाम से मांगते हैं। वचन में जाएंगे। भजन संहिता 113, भजन संहिता 113 का 7 में हम पढ़ते हैं। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ वचन कहता है वह कंगाल को मिट्टी पर से, कंगाल को मिट्टी पर से। इसका क्या मतलब है? आप क्या समझते हैं कि कंगाल को मिट्टी पर से जो उठाता है, दरिद्र को घोड़े पे से उठा के वो खड़ा करता है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि आप ये क्या कहा गया है? वचन क्या कहता है कि कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पे से उठा के ऊंचा करता है। कौन ऊंचा करता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा ऊंचा करता है। मतलब ये कहा गया है जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको कुछ समझा नहीं जाता, जिसको दुनिया तुच्छ समझती है, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, जिसको रिश्तेदार ने छोड़ दिया है, जिसके परिवार ने छोड़ दिया है, जिसके मित्रों ने छोड़ दिया है, जिससे संस्कार ने ठुकरा दिया है, ऐसे लोग जिसे लोगों ने कूड़ा समझ कर फेंक दिया है, जिसे लोग कुछ समझते नहीं, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता है, जिसकी कोई सम्मान नहीं करता, जिसको कोई आदर नहीं देता है, ऐसे लोग जो लोगों की नज़र में बेकार हैं, ऐसे लोग जो लोगों की नज़र में वो नष्ट हो चुके हैं, लोगों की नज़र में वो बेकार हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर उठा के खड़ा करता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ऊंचाइयों पे ले जाता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है जिनका कोई वजूद नहीं है, उनको परमेश्वर चुनता है। ऐसे लोगों को जिसको दुनिया नहीं समझती है, जिनको लोगों ने ठुकरा दिया है, अपनों ने उन्हें ठुकरा दिया है,
ऐसे लोगों का परमेश्वर है, ऐसे लोगों को परमेश्वर अपनाता है जो टूटे हुए हैं, जिन्होंने पाप किया है, जो अपने आप में कमियों को लेकर जो नष्ट होने की कगार पे है, ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है और उन्हें धूल में से उठाकर, कूड़े में से उठाकर खड़ा करता है। वो मेरा महान परमेश्वर, उसने हमें भी कूड़े में से उठा के खड़ा किया है। मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ तो परमेश्वर ने मुझे भी गंदगी से उठा के यहाँ खड़ा किया है, पाप में से निकाल के यहाँ खड़ा किया है, कर्जे में से निकाल के यहाँ खड़ा किया है, एडिक्शन से निकाल के परमेश्वर ने यहाँ खड़ा किया है। तो वो आपको भी आज परमेश्वर हर एक बुराइयों से निकाल के यहाँ खड़ा करेगा। वो आपको ऊंचा उठाएगा परमेश्वर, हर एक गुनाहों से आपको आज़ाद करेगा, हर एक एडिक्शन से आज़ाद करेगा, आपको व्यभिचार से परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपको नशों से आज़ाद करेगा परमेश्वर। और आप जिस गड्ढे में पड़े हैं, जिस धूल में आप पड़े हैं, जिस दरिद्रता में आप पड़े हैं, धूल में पड़े हैं, आप कूड़े में पड़े हैं, वहाँ से आपको परमेश्वर आज़ाद करेगा। आज आपको ऊंचा उठाएगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है कि वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को कूड़े पे से उठाकर ऊंचा करता है। जिसका कोई वजूद नहीं है उसको परमेश्वर उठा के ऊपर करता है, परमेश्वर उसे उठाकर ऊपर करता है। इसी प्रकार हम अगले वचन में पढ़ेंगे, वह बांझ को 113 का 9 भजन संहिता 113 का 9 में पढ़ेंगे हम, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बना। हालेलुया, हालेलुया। इसका क्या मतलब है कि वो बांझ को लड़कों की माता बनाता है, लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। मतलब जिसे लोग तुच्छ समझते हैं, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसको बच्चा नहीं हो सकता, इसको संतान नहीं हो सकती है, परमेश्वर उसको लड़कों की ब्लेसिंग देता है, परमेश्वर उसको उठा के ऊंचा खड़ा करता है, परमेश्वर दुनिया के सामने सम्मान के साथ आनंद मनाने के लिए परमेश्वर उसको खड़ा करता है। डॉक्टर की रिपोर्ट को फेल करता है परमेश्वर कि जिन्होंने उसे बांझ घोषित किया था, परमेश्वर उसे लड़कों की आशीष देकर आनंद करवाता है परमेश्वर, क्योंकि जो परमेश्वर के राज्य में रहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, जो प्रभु के सम्मुख आते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो जाए, चाहे डॉक्टर कुछ भी बोल दे, परमेश्वर हमारा वहाँ काम करता है। जहाँ डॉक्टर का काम बंद हो जाता है, वहाँ हमारे परमेश्वर का काम शुरू हो जाता है। जब डॉक्टर बोल देते हैं कि ये बांझ है, इसको बच्चा नहीं हो सकता, संसार बोलता है कि इसको बच्चा नहीं हो सकता, वहाँ हमारा परमेश्वर लड़कों की आशीष देकर उसे आनंदित करता है। मेरा मतलब, प्रभु का मतलब ये है, इस वचन का मतलब ये है कि जहाँ आशाएं खत्म हो जाती है, जहाँ डॉक्टरों की उम्मीद खत्म हो जाती है, जहाँ पर इंसानों की उम्मीदें खत्म हो जाती है, वहाँ पर हमारे परमेश्वर का काम शुरू होता है। जो कंगाल हैं, जो निर्धन हैं, जो सताए हुए हैं, जिसको कोई दुनिया समझती नहीं, जो तुच्छ है, मूर्ख है, उन्हें परमेश्वर ने उठा के खड़ा किया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने जगत के तुच्छों और मूर्खों को चुन लिया है कि मैं ज्ञानवानों को लज्जित करूं। परमेश्वर इसी तरह से टूटे हुए, पिसे हुए और नष्ट लोगों को, जो इन्हें कुछ दुनिया नहीं समझती है, जो उन लोगों को परमेश्वर घोड़े में से और उन लोगों को परमेश्वर धूली में से उठा के खड़ा करता है। जिन्हें परमेश्वर, जो लोग कहते हैं कि ये बांझ है, ये बच्चा नहीं जन सकती, ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकती, परमेश्वर वहीं से आनंद करवाता है, वहीं लड़कों की आशीष देता है परमेश्वर, और प्रभु ऊंचा करता है परमेश्वर। तो हमें ये कब होता है, ये सब हमारे जीवनों में कब ब्लेसिंग आती है, जब हम परमेश्वर की ओर जाते हैं। ये असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से संभव है। वचन कहता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है, जो प्रभु कुछ भी कर सकता है। जहां आज हमारी किसी भी तरह की परिस्थिति है, चाहे आपकी कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, चाहे आपका कर्जा कितना भी, चाहे बीमारी कितनी हो, चाहे लड़ाई झगड़ा कितना हो, आपके घर में आपके पति से आपकी नहीं बनती हो, चाहे आपका बेटा रॉन्ग जाता हो, चाहे आपकी बेटी रॉन्ग रिलेशन में हो, तो परमेश्वर आज आपके जीवनों में काम करेगा। जहां आपकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है, जहां पे डॉक्टरों की कोशिशें नाकाम हो जाती है, वहां परमेश्वर का काम शुरू होता है। लेकिन उस काम को करने के लिए हमको परमेश्वर को समर्पित होना है, परमेश्वर के आगे आना है, उससे बात करना है, अंगीकार करना है
और अपने बिगड़े हुए चाल चलन को छोड़कर परमेश्वर को पुकारना है, उसकी आशीषों और बरकतों को मांगना है, हमारे जीवनों पे प्रार्थना में आगे बढ़ना है, वचनों में आगे बढ़ना है। हमको परमेश्वर के राज्य में जाना है तो हमें नाइट प्रेयर में जाना है, हमें फास्टिंगों में जाना है, हमारे हृदयों को शुद्ध करना है, हमें हर एक गुनाह को मिटाना है हमारे जीवनों से, हमारी हर एक गलती, हर एक जलन, हर एक चुगली हमारे जीवनों से दूर होना चाहिए। हमारे जीवन में जो मन मुटाव है, जो भी हमारे जीवनों में नफरत है, उसे हमें छोड़ना है, परमेश्वर के आगे अंगीकार करना है, घुटनों पर आके परमेश्वर से बातें करना है कि प्रभु ये मेरे जीवनों से हटा परमेश्वर। प्रभु फिर आपके जीवनों में काम करेगा। जो आपके जीवनों में लोगों ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया, लोगों ने आपको तुच्छ मारा है, वहां से परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा। जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, परमेश्वर वहां से आपको उठा के खड़ा करेगा। ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवनों में आज ही काम करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ये वचन इनके जीवनों में परमेश्वर आज ही काम करे। परमेश्वर ये परमेश्वर अपनी ब्लेसिंगों को आज ही देखने पाए। परमेश्वर इनके जीवनों में परमेश्वर जो भी तकलीफ है, परमेश्वर जो भी दुर्बलता है, परमेश्वर जो भी कष्ट, कलेश, बाधा, रुकावट आज ही दूर हो जाए यीशु के नाम से। परमेश्वर हर एक बीमारी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर हर एक जादू टोना मैं तोड़ता हूँ यीशु नाजरी के नाम से। परमेश्वर आपकी आशीषों और बरकतों को इनके ऊपर खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर और सभी को मैं ब्लेस घोषित करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमेन। सबको गॉड ब्लेस। जय मसीह।